याचना नहीं, अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। एक व्यक्ति की 20 साल से सरकार चल रही है। बिहार की जनता उब चुकी है, बिहार की जनता परेशान हो चुकी है। 272 का जो आंकड़ा है बहुमत का, भाजपा को देश की जनता ने नहीं दिया। ये तो बैसाखी पे लंगड़ी और लूली सरकार है ये केंद्र की। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा डोल उठेगा, इनकलाब के नारों से। तो लालू यादव अभी अब देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता कोई देश में जिंदा है तो लालू यादव जी हैं। लालू यादव जी हमारे गार्जियन। महागठबंधन से आप लोग चुनाव लड़ेंगे? अब यह तो मार्च में बुलाया गया है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, संसदीय बोर्ड की बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अब क्या करेंगे? क्या एनडीए के साथ फिर से आएंगे या महागठबंधन में शामिल होंगे? क्योंकि चर्चाएं तेज है कि पशुपति कुमार पारस जो है एनडीए से उनका मुंह भंग हो गया है, मोह जो है वो भंग हो गया है और उनका रुख जो है वो महागठबंधन की ओर दिख रहा है। क्योंकि पिछले दिनों एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी जहां जो पशुपति कुमार पारस है वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंच गए थे। अब इन सारी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रवण अग्रवाल जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के। श्रवण जी, कैसे देख रहे हैं, क्या आगे का रुख होगा? याचना नहीं, अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। यह जो सरकार है जुल्मी सरकार है। एक व्यक्ति बिहार में 20 साल से राज कर रहा है। एक व्यक्ति की 20 साल से सरकार चल रही है। बिहार की जनता उब चुकी है, बिहार की जनता परेशान हो चुकी है। बिहार में त्राही त्राही मचा हुआ है। जो भी कोई अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है, यह लाठी गोली की सरकार उस पर लाठी चलाने का काम करती है। जो भी बिहार के छात्र हो, दलित हो, उन पर सरकार, जो भी संघ और संगठन के लोग हों, जितने भी लोग पटना में यदि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, जो लोकतंत्र में सबों को अधिकार है, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र यह अधिकार देता है धरना देने का, प्रदर्शन देने का, आंदोलन करने का। उस आंदोलन को ये सरकार लाठी और गोली के बल पे कुचलने का काम करती है। तो क्या सरकार को जवाब दिया जाएगा? जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा डोल उठेगा, इनकलाब के नारों से। इनकलाब का नारा 25 में लगने वाला है। अब जो है हमारे दिल में जो है, हम बता देना चाहते हैं, पारस बाबू के दिल में जो है, बिहार की जनता के दिल में जो है, बिहार के दलितों के दिल में जो है ज्वाला धड़क रही है। जो ज्वाला 25 में दिखेगा, जो ज्वाला फूट पड़ा है ना। अब यह है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में। तो इस जुल्मी सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और इस वर्ष जो चुनाव होगा, इस साल जो चुनावी साल है, एक एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। एक एक जो जुल्म किया है इस सरकार ने, बर्बरता की है, सब का हिसाब बिहार की जनता 2025 में चुकता करेगी। और इस सरकार को उखाड़ के बंगाल में खाड़ी में फेंकने। आप लोगों की पार्टी किस रुख है, महागठबंधन या एनडीए? अरे हम एनडीए में है कहाँ? अच्छा, कौन सा एनडीए, कहाँ का एनडीए? अब की बार 400 पार वाला एनडीए। भाजपा को तो पूरी तरह देश की जनता ने नकार दिया। 272 का जो आंकड़ा है बहुमत का, भाजपा को देश की जनता ने नहीं दिया। ये तो बैसाखी पे लंगड़ी और लूली सरकार है ये केंद्र की। यहाँ भी जो सरकार है, ये कोई सरकार है? यह हम का एनडीए में है? ये कहते हैं हम 5 पांडव का एनडीए है। इस 5 पांडव वाली एनडीए में जल्द ही महाभारत, ऐसा महाभारत मचने वाला है। हम कोई पॉलिटिकल
पंडित तो नहीं है, लेकिन भगदड़ मच कोई भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन जल्द ही आपस में ये लड़ भिड़ कर मर मिटेंगे। देख लीजिए। महागठबंधन से आप लोग चुनाव लड़ेंगे? अब यह तो मार्च में बुलाया गया है राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, संसदीय बोर्ड की बैठक। हमारी पहली प्राथमिकता है दल को पूरे बिहार में गांव-गांव तक मजबूत करना। 243 सीट पे हमारी पार्टी तैयारी में लगी हुई है। चुनाव का हम लोगों ने 15 जनवरी को शंखनाद कर दिया है। हमारे पूरे जितने भी बिहार के कार्यकर्ता है पंचायत स्तर पर पारस बाबू यात्रा में निकल चुके हैं और सारे कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं, अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं। गठबंधन किससे होगा? जब नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसमें तय होगा। एक आखिरी सवाल लेंगे, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई आप लोगों की? लालू यादव जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं। हम लोग आदरणीय लालू यादव के यूनिवर्सिटी से ही पढ़ के निकले हैं। पारस बाबू भी 1990 से 1997 तक लालू यादव जी के मंत्रिमंडल में काम किए हैं। लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री हुए पहली बार, तो पारस बाबू उन्हीं के मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री हुए और 95 में भी जेल मंत्री बने। तो पारस बाबू से तो हम लोग का पारिवारिक संबंध है, घरेलू संबंध है। रामविलास पासवान जी के साथी रहे हैं, दोनों मित्र रहे हैं। 1974 के आंदोलन से 1969 से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जमाना से जिस समय नारा लगता था सन सो पाने बांधी घाट पिछड़ा पावे 100 में 7, तो उस समय के दोनों नेता रामविलास पासवान और लालू यादव हैं। तो लालू यादव अभी अब देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता कोई देश में जिंदा है तो लालू यादव जी हैं। लालू यादव जी हमारे गार्जियन हैं। चलिए, तो देखिए साफ साफ श्रवण अग्रवाल कह रहे हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कि 2025 विधानसभा चुनाव में खामियाजा जो है वो एनडीए को भुगतना पड़ेगा। साफ साफ ये भी कह रहे हैं कि बड़ी भगदड़ जो है एनडीए में मचने वाली है, टूट होने वाली है। और साफ साफ कह रहे हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और हमारे जो नेता हैं उनका जो काफी पुराना रिश्ता है वो अब आगे की ओर जाएगा। देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि एनडीए से अब हम लोग एनडीए में है नहीं और एनडीए को इसका नुकसान जो है बड़ा होने वाला है। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ आगे की तस्वीर निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।